A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit 2nd, current electricity. In last lecture we discussed about the battery. Cell के बारे में हमने बेटा डिस्कस किया था. In last lecture we discussed the basic terms, that is the what is the EMF, what is the terminal potential difference, what is the internal resistance of a cell. Then we discussed the combination of cells. So today we will discuss about the combination of cells. First we discuss two cells. First case is series, second one is the parallel combination. बेटा मैं पहले कुछ बेसिक यहाँ डिस्कस कर देता हूँ एक बार आपसे. व्हाट इज सेल और बैटरी? A device which is used to provide potential difference between the 2 points in an electric circuit. आपको पता है सर्किट में आपको करंट फ्लो कराना है तो उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करना पड़ता है. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है. उसकी वजह से फोर्स एग्जर्ट होगा किसके ऊपर बेटा? इलेक्ट्रॉन्स पे. फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या आएगा? करंट. तो आपको किसी भी सर्किट में क्या कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा? बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगी. What is EMF of a cell? It is the maximum potential difference between the two terminals of a cell in an open circuit. The maximum potential difference, जो आपका maximum potential difference होगा ना बेटा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसी को क्या कहा जाता है? EMF. जब कैसा सर्किट हो बेटा? ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब बेटा करंट कितना है वहाँ पे? जीरो. पॉइंट क्लियर है? आई जीरो है, इस मतलब हुआ आर कितना वहाँ पे? इन्फिनिटी है. It is also defined as it is the work done by the battery in moving a unit positive charge test charge from low potential to the high potential. तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा. What is the terminal potential difference? It is the potential difference between the electrodes or terminals of a cell when current is drawn from the cell. जब आप सेल बैटरी से जब आप करंट ड्रॉ करेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाएगा बेटा? उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा. पॉइंट क्लियर है? व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल. जो आपका बैटरी होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसको क्या कहा जाता है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहा जाता है. रेजिस्टेंस का बेसिक क्या बताया था? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी चीज़ का अपोज करना. नेक्स्ट हमने बात की थी कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस. टेम्परेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स. नेक्स्ट हम अगर बात करें, जैसे हमने यहाँ पे एक बैटरी लिया हुआ बेटा, ये बैटरी है आपके पास और इस बैटरी में दो टर्मिनल है. एक लार्ज है जो पॉजिटिव है और एक स्मॉल है जो नेगेटिव है. लार्ज पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल. इसका ईएमएफ कितना ले लीजिए बेटा? ई ले लीजिए. और जो ये रेजिस्टेंस दिखा रखा ना ये बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर रहा है इस बैटरी का. यहाँ पे दो पॉइंट लीजिए बेटा, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट. और इसमें कितना करंट फ्लो किया? मान लीजिए बेटा आई करंट फ्लो कर रहा है. देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है तो मतलब बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है. तो यहाँ पे जो V होगा, V का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का बेटा? A और B के बीच का. V इज इक्वल टू होगा E माइनस आई आर. I क्या है? जो करंट आपने ड्रॉ किया है बेटा, और स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. E क्या है बेटा? EMF. और V क्या है बेटा? यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E इज द EMF, I is the current taken from the cell और R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर ओपन सर्किट होगा तो बेटा करंट कितना होगा? जल्दी बोलो. जीरो होगा. तो V इजिकल टू क्या होगा? E. तो इसका मतलब जब ओपन सर्किट होता है ना तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को क्या कहा जाता है बेटा? EMF कहा जाता है. अगर ये चार्जिंग का केस है तो V इजिकल टू आएगा E प्लस आई आर. कैसे आएगा? V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर. आगे चल के हम इसको KCL से भी सोल्व कर सकते हैं. सो V क्या होगा? ग्रेटर देन EMF होगा E चार्जिंग के केस में. और यहाँ पे क्या था आपके पास बेटा? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. ये डिस्चार्जिंग का केस है, ये ध्यान रखना. V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. डिस्चार्जिंग में
चार्जिंग में क्या होगा बेटा, V इजकल टू E प्लस आई आर। तो बेटा यहाँ पे V इज लेस देन E डिस्चार्जिंग के केस में। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे मेजर करना है। तो V इजकल टू क्या था बेटा आपके पास, E माइनस आई आर। स्मॉल आर निकालना था, इस टर्म को इधर ले गए, आई आर इजकल टू E माइनस वी। आई करंट को नीचे भेज दिया तो R इजकल टू कितना हो गया बेटा, E माइनस वी। अब यहाँ देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ध्यान से सुनना बेटा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। ये बैटरी था, इसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। और V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, इसमें करंट कितना है I और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R। तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल ली बेटा, V बाई आर। ये वैल्यू यहाँ रखी हुई है, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो इस I की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी हमने, V बाई आर। तो V और R ऊपर चला गया, तो R इज इक्वल टू E बाई वी माइनस वन इंटू आर। ग्राफ हमने लास्ट टाइम पे बता दिया था, ईएमएफ इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर होगा। ध्यान से सुनना बेटा, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस है। और V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, कंपेयर करना है Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्लॉप नेगेटिव है तो ये लाइन नीचे की तरफ आ रहा है। और ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का R के साथ। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, कम्बिनेशन ऑफ सेल करेंगे। क्लियर है? कम्बिनेशन ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल सेल, दो नॉन आइडेंटिकल मतलब एक जैसे नहीं है। एक का ईएमएफ E1 मान लो तो दूसरे का E2। दो है लेकिन कैसा कम्बिनेशन है बेटा, पहला सीरीज कम्बिनेशन। सिंपल सी एक बात है कि हमें कम्बिनेशन ऑफ टू सेल डिस्कस करना है बेटा। क्या डिस्कस करना है, कम्बिनेशन ऑफ टू सेल। तो पहला कौन सा है, सीरीज। देखिए डायग्राम में बना देता हूँ। जैसे ये आपके पास मान लीजिए फर्स्ट सेल है और ये आपके पास बेटा सेकंड सेल है। यहाँ पॉइंट ए, यहाँ मान लीजिए आपके पास B है और यहाँ मान लीजिए C है। इसका ईएमएफ E और इसका ईएमएफ E2 E1। फर्स्ट का क्या था बेटा, E1, सेकंड का E2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये यहाँ मैंने शो नहीं कर रखा इंटरनल। आप देखो एक चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको। पहले मान लीजिए आपने कुछ इस तरह से बना रखा है, कोई भी डायग्राम है ये बना रखा आपने इस तरह से, ईएमएफ E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। या फिर आपने ऐसे बना रखा है, ये पॉइंट A, ये B, ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इन दोनों का मतलब बेटा सेम ही है। पॉइंट क्लियर है? ER लिखा हुआ तो इसका मतलब इसकी सेल की ईएमएफ E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे ईएमएफ E है और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग से शो कर दिया है स्मॉल r से। पॉइंट क्लियर है? तो आपके पास कितने सेल है बेटा, यहाँ पे दो सेल है। एक का ईएमएफ कितना है बेटा, E1 है और दूसरे का ईएमएफ कितना है, E2। जैसे इस तरह से, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। यहाँ पॉइंट A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए और यहाँ पे C। इसका ईएमएफ E1 और इसका ईएमएफ E2। इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका R2। तो VAB बोलिए, बताओ बेटा इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना होगा। V1 कितना हो जाएगा बेटा, E1 माइनस, इसमें मान लो कितना करंट जा रहा है, I करंट। दोनों के पॉजिटिव से करंट लीव कर रहा है बेटा, तो डिस्चार्ज हो रही है। तो E1 माइनस IR1। ऐसे V2 क्या बनेगा, E2 माइनस क्या बनेगा बेटा, E2 माइनस IR2। पॉइंट क्लियर है? और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जैसे ये बना रखा डायग्राम। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, V है। तो V किस चीज़ का सम है, V1 और V2। सो V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू रखो क्या थी, E1 माइनस IR1 और V2 कितना था, E2 माइनस IR2। तो E के टर्म एक साथ लिख दिए, E1 प्लस E2
और इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, आई भी कॉमन ले लो, माइनस आई कॉमन ले लिए यहाँ पे, और R1 प्लस R2। पॉइंट क्लियर है। सो सिंपल सी बात क्या होगी यहाँ से, V इज इक्वल टू हो गया आपके पास E1 प्लस E2। V इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। कंपेयर कर लीजिए, V इज इक्वल टू स्टैंडर्ड, V इज इक्वल टू होगा E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट। E इक्वलेंट कितना है, दोनों का एडिशन E1 प्लस E2। R इक्वलेंट कितना है बेटा, R1 प्लस R2। याद हो तो आप लोगों को सीरीज में रेजिस्टेंस इतना ही आता है, ऐड हो जाता है, R इक्वलेंट R1 प्लस R2 होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, E1 प्लस E2 जब ये दोनों बैटरी ना बेटा डिस्चार्ज हो रही है, मतलब दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है बेटा, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, मतलब दोनों बैटरी क्या हो रही है बेटा, डिस्चार्ज हो रही है। तब क्या है, ये E1 प्लस E2। मान लो किसी ने ऐसे कर दिया गलती से, प्लस माइनस और माइनस प्लस, मतलब बैटरी उल्टी लगा दी, तो ये करंट आई आया। अब ध्यान से देखना, इसके पॉजिटिव पे अंदर गया है, एंटर किया है, और इसके पॉजिटिव से लीव किया है, तो ये बैटरी तो डिस्चार्ज हो रही है और ये क्या हो रही है, चार्ज। अगर इस तरह से उल्टी आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो अब जो ये आएगा E1 माइनस E2। इस चीज़ पे ध्यान रखना, ये बहुत मिस्टेक कराते हैं एग्जाम में आप। पॉइंट क्लियर है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैटरी सही कनेक्ट है या नहीं। बैटरी अगर आपने उल्टी कनेक्ट कर दी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है, पोलैरिटी का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कितने भी सेल लो, अब यहाँ तो जैसे 2 ही थे आपके पास, अगर 2 से ज़्यादा है तो भी यही ध्यान रखना आपको। सेम सीक्वेंस प्रॉपर वे में कनेक्ट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारे ऐड होते जाएंगे। अगर कोई बीच में उल्टा लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, E1 E2 E3 E4, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अगर मान लो क्या हुआ, बीच में प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस ऐसे लगा दिया, तो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है, ये आएगा E1 प्लस E2। अब देखो ये माइनस प्लस आया ना, तो माइनस E3 और प्लस E4। इस चीज़ का बेटा आपको ध्यान देना है, ठीक है। कर दोगे तो ये क्या था आपका, कम्बिनेशन ऑफ 2 सेल। कैसा कम्बिनेशन बेटा, सीरीज कम्बिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन। ये ध्यान से देखना बेटा, पैरेलल कम्बिनेशन बहुत बार आता है एग्जाम में, ये ध्यान देना, आपको करना पड़ेगा हर हालत में। 2 सेल, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। फर्स्ट का ईएमएफ बेटा E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकंड का ईएमएफ बेटा E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब ये पैरेलल है तो यहाँ से कितना करंट आया बेटा, I करंट आया। अब इसके पास 2 रास्ते हैं ना, तो 2 से करंट जाएगा, तो ऊपर चला गया बेटा I1 और नीचे चला गया I2। पॉइंट क्लियर है, ऊपर करंट कितना गया बेटा I1, नीचे करंट कितना गया बेटा I2। सो टोटल करंट किस किस का सम होगा बताओ, I1 प्लस I2। टोटल करंट कितना है I इक्वल टू क्या हो गया बेटा I1 प्लस I2। अब बेसिकली हमें किसी तरह भी I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। टोटल करंट कितना था बेटा I, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ 2, एक I1 और दूसरा I2। सो टोटल करंट I इक्वल टू होगा बेटा I1 प्लस I2। पॉइंट क्लियर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I1 और I2 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना है, तो आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए बेटा क्या किया, ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे। अब अगर हम बात करें
देखिए पैरेलल में क्या सेम होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनना। सो V इज इक्वल टू ऊपर वाले सेल का EMF कितना है E1 माइनस करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1। ठीक है बेटा, यहाँ से I1 निकालना है, इस टर्म को इधर लेके आया, ध्यान से देखना बेटा कैलकुलेशन। I1 R1 इज इक्वल टू पॉजिटिव हो गया E1 माइनस V हो गया। क्या हो गया बेटा, E1 माइनस V। I1 कितना आ गया यहाँ से E1 माइनस V बाई R1। समझ गए बेटा क्या करती है। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, E1 माइनस V बाई R1। सिमिलरली सेकेंड में V होगा क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। क्या बनेगा सेकेंड का EMF बेटा E2 माइनस करंट कितना I2, रेजिस्टेंस कितना R2। यहाँ से I2 की वैल्यू आ गई E2 माइनस V ओवर R2 सॉरी। सो टोटल वी नो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू यहाँ पे हमने प्लेस कर दी। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू बेटा कितनी E1 माइनस V बाई R1 और I2 की वैल्यू कितनी E2 माइनस V ओवर R2। अब इनको क्या किया बेटा हमने अलग अलग किया है, सेपरेट किया है। मतलब E1 बाई R1 यहाँ से माइनस V बाई R1 प्लस यहाँ से E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। पॉइंट क्लियर है। E के टर्म एक साथ रखे बेटा, तो ये हो गया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और इसमें से माइनस V कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कर सकते हो बेटा, इतना कुछ भी नहीं किया, बड़ा सिंपल है। टोटल करंट कितना था I इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा I1 प्लस I2, दोनों का सम होगा ना टोटल करंट, क्योंकि यहाँ से टोटल करंट कितना आया I, ऊपर I1 नीचे I2, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। पैरेलल में क्या सेम होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू ऊपर वाले सेल के लिए EMF कितनी है उसकी E1 माइनस करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1। तो यहाँ से I1 निकाल लिया हमने। ऐसे नीचे वाले सेल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो V है। सेकंड का EMF E2 माइनस करंट कितना I2, रेजिस्टेंस कितना R2, तो I2 निकाल लिया। दोनों वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी, इनको अलग अलग कर दिया। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन ले लिया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एलसीएम लिया, कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल एलसीएम लिया दोनों का। ठीक है, तो R1 R2 एलसीएम आ जाएगा, टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई। सो इस टर्म को इधर लेके आ गए हम, तो ये पॉजिटिव हो गई, इसको यहीं पे रखा E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 इंटू R2 और माइनस I को इधर भेज दिया। सो V इज इक्वल टू ये टर्म इधर भेज दिया। ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा बेटा, ये ध्यान से देखना कैलकुलेशन। ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ मल्टी जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और ये दोनों के नीचे जाएगा। तो देखो ध्यान से E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 R2 इंटू R1 R2 और ये नीचे आ गया R1 प्लस R2। अब करंट वाले के साथ भेजो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ये आपस में कैंसिल हो गई। तो E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। V इज इक्वल टू क्या होता है इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट। इक्वलेंट कितना आ गया बेटा E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। R इक्वलेंट कितना आ गया R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये कौन सा कम्बिनेशन था बेटा, पैरेलल कम्बिनेशन। कितने सेल थे बेटा, 2 सेल। क्लियर है। स्पेशल केस कर सकते हो E1 E2 इज इक्वल टू E R1 R2 R, तो इक्वलेंट कितना आ जाएगा बेटा E ही आ जाएगा। तो अभी तक हमने जो बात की है बेटा वो 2 सेल की बात की है। 2 सेल में पहला केस था सीरीज का और दूसरा था पैरेलल का। कैसे थे, नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल का मतलब बेटा एक जैसे नहीं थे। अब बात हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, एक जैसे सेल। ठीक है, सभी का EMF मतलब क्या है बेटा बराबर है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है बेटा बराबर। जैसे ये ले रखा हमने, फर्स्ट सेल EMF E रेजिस्टेंस R1, सेकेंड सेल EMF E रेजिस्टेंस R, E
रेजिस्टेंस आर एंड सोन, और इसके सीरीज में है कैपिटल आर। ठीक है, ये कुछ डायग्राम इस तरह से गिवन है। तो आपको पता है, देखो ध्यान से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जितने भी सेल हो सारे ऐड होते जाएंगे सीरीज में। तो क्या होगा बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, यही तो होगा। ठीक है, सभी एक जैसे। अगर n सेल है तो EMF कितनी होगी बेटा, n ही होगी। ऐसे रेसिंग सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी R है, R प्लस R प्लस R, कितना हो गया बेटा, NR। इफेक्टिव EMF कितनी होगी बेटा, NE, क्योंकि सीरीज में EMF कितनी होती है बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3, सभी E है, E प्लस E प्लस E प्लस E, तो कितना हो गया बेटा, NE। ऐसे रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस देखा है सिर्फ मैंने, R प्लस R, स्मॉल r की बात हो रही है। सो कितना हो गया बेटा, NR। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ऊपर वाले का तो NR हो गया, और इसकी सीरीज में क्या है, कैपिटल R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, NR प्लस कैपिटल R। कितना हो गया बेटा, NR प्लस कैपिटल R। टोटल करंट हमें निकालना है, तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF कितना बेटा, NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, NR प्लस कैपिटल R। पॉइंट क्लियर है। टोटल करंट निकालना था, टोटल करंट कितना होगा, टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना बेटा, NE, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, NR प्लस कैपिटल R। कर दोगे, सिंपल सा बेटा। N सेल थे, कितने सेल थे बेटा, N, और कैसे थे वो, सीरीज में, और सारे सेल कैसे थे, आइडेंटिकल, एक जैसे, तो सभी का EMF इक्वल था E, इंटरनल रेजिस्टेंस था R। स्पेशल केस की बात करें, इफ़ कैपिटल R ग्रेटर देन NR, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I इजकल टू कितना हो जाएगा, NE बाई कैपिटल R। NR क्या हो जाएगा बेटा, नेगलेक्ट हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल है। ऐसे ही अगर NR ग्रेटर देन हो कैपिटल R, मतलब इंटरनल बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल बहुत ही कम है, तो कैपिटल R नेगलेक्ट हो जाएगा, तो कैपिटल R के वैल्यू 0 रख दोगे। नेक्स्ट केस है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1 2 3 कितने भी सेल हो पैरेलल में कनेक्ट है। मान लीजिए आपके पास n सेल है, ठीक है, तो पैरेलल में क्या सेम होता है बेटा, EMF। ध्यान से सुनना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस EMF सेम होता है। पहले का E, दूसरे का E, तीसरे का E, पैरेलल में सेम होता है, तो टोटल भी कितना होगा, E। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले का EMF E, सेकंड का E, थर्ड का E, फोर्थ का E, पैरेलल में EMF C, तो टोटल भी कितना बेटा, E। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से। पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। सभी R इक्वल है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो कितना हो जाएगा बेटा, N/R। और इधर कितना है, 1/R इक्वलेंट, तो उल्टा करना पड़ेगा ना, R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, R/N। ये लिखा हुआ R/N। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इस पूरे के सीरीज में है कैपिटल R, तो इसका तो कितना है बेटा, R/N, और प्लस क्या हो गया बेटा, कैपिटल R, तो R/N प्लस कैपिटल R। हमें टोटल करंट निकालना था, दैट इज टोटल EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना, E, टोटल रेजिस्टेंस कितना बेटा, R/N प्लस कैपिटल R। सो I इजकल टू क्या हो गया, E ओवर R/N प्लस कैपिटल R। स्पेशल केस कर लोगे, सेम R लेस देन R/N, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल R मतलब बहुत ही स्मॉल है, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा बेटा, नेगलेक्ट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए, मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए, ठीक है। टू गेट मैक्सिमम पावर तो हम मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग का मतलब सीरीज भी होगा और बेटा पैरेलल भी होगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये था बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड